सलाम। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखती हूँ, बस यही अरमान रखती हूँ। मुझे आज खोल कर कहना है और आपको समझ कर सुनना है देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग खामोशी बनाए रखें, बच्चे शोर ना करें। मान्यवर, आजादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम पर भारत माता की जय के जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ स्वीत ए स्वागत की भावनाओं में रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्य कड़ियों के भाव बेचते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, समरसता, सादगी एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते हुए लोग नजर आते हैं। जिस घर में दो सगे भाई की अमन, चैन, शांति के साथ बड़ी मुश्किल से जीते हुए नजर आते हैं और जिस देश के युवा फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान कानों में हेडफोन लगाए तेजी से बाइक चलाते हुए भूल जाता है कि जिस धरती को वो रोते हुए जा रहा है उसका एक एक इंच हासिल करने के लिए मेरे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी राष्ट्रमान और समाज की आशाओं को जोड़ कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आ रहा है। महोदय, ऐसी विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होता। आजादी के पहले की बात कुछ और थी। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, स्वतंत्रता सेनानी से वीर सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्ति कहते थे। लेकिन आज आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर मैं आज देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? तो महोदय, जो लोग अपने देश, परिवार, समाज के प्रति समर्पित का भाव रखते हैं तो वह है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति। धर्म अलोकता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वह है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से करे तो वह है देशभक्ति। एक शिक्षक अपनी छात्राओं को पूरी ईमानदारी से पढ़ाए तो वह है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी तो ये देशद्रोही भी समझ सकेंगे कि अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी यही है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। मोहनिंद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी वक्त है कि जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी ये नींद राजकुल ले डूबे। पासा के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले लोगों, अब भी वक्त है अपने राष्ट्र पासा को जो कसल मोर बनाओ। क्योंकि महोदय, लड़ने झगड़ने या ऊंच नीच करने से हमारा राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। अरे क्या ऊंच, क्या नीच, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या पवित्र, क्या अपवित्र, क्या यही है हमारी सच्ची देशभक्ति? जी नहीं। जातिवाद, नातीवाद, नक्सलवाद और खास करके भ्रष्टाचार ही राष्ट्र निर्माण में औरत खड़ा कर रहे हैं। वो इस वक्त जो चाहते रिश्वतें ले चलती रहे, वो बलात्कारी चाहते औरतों की इज्जत लूटते रहे और वो शराबी चाहते भारत लूटता रहे। ऐसे लोगों की तुच्छ मानसिकता के कारण ही आज मेरा अखंड भारत खंड खंड होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे देशद्रोही के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ए हवाओं में जहर घोलने वालों, ए हवाओं में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती हैं। तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की? तुम क्या बदलोगे हस्ती हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में महाभारत ही बसती है, शेरों के जिगर में महाभारत
उम्मीद के साथ आगे चलें, हर राज्य से हाथ मिलाएं, उनके खान पान, रहन सहन और बोलचाल से परिचित हो। क्योंकि महोदय, अगर विश्व के सामने खड़ा होना है, विश्व के सामने सर उठाकर जीना है, विश्व की चुनौतियों का सामना करना है, तो हम सबको मिलना होगा, हम सबको एक ताकत बननी होगी। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, मिलने की ताकत बहुत अलग होती है। महोदय, अकेले हम बुद्ध की तरह हैं, मिल जाए तो सागर, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब, अकेले हम दुआ हैं, मिल जाए तो इबादत, और युवानों, अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाए तो इमारत। यह है मिलने की शक्ति, यह है मिलने की ताकत। तभी जाके इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश के हर युवा, इस देश के हर बूढ़े निडर आवाज से कह पाएंगे कि चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, चीन हो, रूस हो या हो फिर वो पाकिस्तान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं आसान, मेरे हिंदुस्तान से टकराना खेल नहीं आसान। तब ये मेरा देश विश्व गुरु बन पाएगा। महोदय, जिन देशभक्तों ने वतन के आबरू पर मरना सिखाया, जिन देशभक्तों ने हरिजनों को मसावात की बुनियाद पर जीने का हक दिया, जिन देशभक्तों ने ऊंच नीच का खात्मा किया, जिन देशभक्तों ने जात पात के खिलाफ सबसे पहला नारा दिया और तालीम दी कि इंसान जात पात की बुनियाद पर नहीं बल्कि तकवा, परहेजगारी और सच्चाई की बुनियाद पर बड़ा होता है, आज हमें इन सभी बातों पर अमल करने की जरूरत है। ए युवानों, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, कागज की नाव को छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अब हमारे ऊपर अपने घर परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है। हम सभी को पूरे भारत देश को सजाना है, संवारना है। और हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। अगर मैं आज यहाँ पे महिलाओं की बात करूँ तो जिस देश में महिलाओं को आरक्षित होने की नहीं बल्कि संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज दहेज पीड़न, यौन पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या और बलात्कारी जैसी बातें मुझे बढ़ती नजर आ रही हैं। जब ये सभी बातें इस देश से मिटेंगी, जब इस देश के हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे, तब मैं समझती हूँ कि राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ाया सकारात्मक कदम होगा। राजनीति की बात करूँ तो मुझे राजनीति से परहेज नहीं, मुझे राजनीति से परहेज नहीं, भ्रष्ट राज करने की नीति से ऐतराज है कि चुना हुआ उम्मीदवार जनता के लिए राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, संसद में लड़ झगड़ कर नहीं बल्कि नीतियों को कैसे समझ कर लिए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। काला धन और राजनीति इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। ये कैसी उपलब्धि है जनाब कि जहाँ इंसान तो जल जाता है मगर इंसान की चोट खा जाती है। इस दर्द से सोने की चैन तो खरीद सकते हैं मगर नींद चैन की सो नहीं पाएंगे, इसका मैं दावा करती हूँ। यदि देश को बचाना चाहते हो तो लहू बहाना होगा, व्यक्तिवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद अपनाना होगा, देशभक्ति को इस देश का सबसे बड़ा धर्म बनाना होगा और देशद्रोही को इस देश से मिटाना होगा। क्योंकि महोदय, यही सही वक्त है देश के लिए जीने मरने का, यही सही वक्त है सोए हुए देश को जगाने का, क्रांति की मशाल को फिर से जलाने का, दुनिया को फिर से राह दिखाने का, साधारण इंसान को कर्मवीर बन जाने का। यही सही वक्त है दुनिया को सर्वश्रेष्ठ बनाने का। महोदय, हम अपने चाहत निर्माण से राष्ट्र निर्माण तो कर सकते हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब दिए मंदिर में नहीं बल्कि हर घर में एकता की रोशनी फैल पाएगी, चादर मजार में नहीं बल्कि हर सर बदन में ढके जाएंगे और एकता सिर्फ और शांति सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि दो भाइयों के बीच भी नजर आएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में बढ़ रही गरीबी, इस देश में बढ़ रही बेरोजगारी, इस देश में बढ़ रहे अपराध पूरी तरह से मिट जाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बूढ़ों को वृद्धाश्रम और बच्चों को अनाथ आश्रम में रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हर किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब से गरीब इंसान का भी अच्छे से अच्छा इलाज होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना खुद का घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे। हम अपने देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। क्यों ना हम रक्तदान देके किसी व्यक्ति को जीवन दान दें, क्यों ना हम पौधा लगाकर पर्यावरण संवर्धन में अपना काम करें, क्यों ना हम
मिल सके। ए युवानों, हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है, हम सबको एक ऐसा भारत बनाना है जिसे देख कर, जिसे समझ कर, जिसे देख कर, जिसे समझ कर हर हर धड़कन ठहरे, हर इंसान का मन ये कह दे कि नेक है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठम से भी श्रेष्ठ है भारत। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं। बदकिस्मती से अब इंसान पैदा नहीं होते। और मैं समझती हूँ न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। तो आओ युवानों, संकल्प करें कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मेरी वाणी पे सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।